जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। आज हम सभी बात करेंगे इस वीडियो में झारखंड की मिट्टी के बारे में। तो हम सभी जानते हैं कि अभी जिला पुलिस की बहाली आई हुई है, तो उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना बनती है। तो आइए हम देखते हैं मिट्टी। सबसे पहले मिट्टी क्या होता है। तो मिट्टी जो है वो जीवाश्म एवं खनिज तत्वों से युक्त भूपृष्ठ की ऊपरी परत को मृदा कहते हैं। ठीक है, जीवाश्म एवं खनिज तत्वों से युक्त भूपृष्ठ की ऊपरी परत को मृदा कहते हैं। अर्थात ये जो जमीन है इसके ऊपरी भाग जिसमें जीवाश्म एवं खनिज तत्व पाए जाते हैं उसे हम मृदा कहते हैं। ठीक है, मृदा को अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। आइए हमसे बात करते हैं झारखंड के बारे में। ठीक है, तो झारखंड में जो है वो 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, बलुई मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, बलुई मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, आइए देखते हैं इसी क्रम में लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी का निर्माण कब हुआ है। ठीक है, तो लाल मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट और नीच चट्टान के द्वारा हुआ है। ठीक है, अगर इससे हम समझने से पहले हम एक चीज और देख लेते हैं कि जो इन मिट्टी का जो क्षेत्र है वो कौन कौन सा क्षेत्र है। तो आइए हम इसे मैप के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, मैप के द्वारा तो हम बताएं 5 प्रकार की मिट्टी होती है झारखंड में पाई जाती है। ठीक है, 5 प्रकार की मिट्टी। पहला लाल मिट्टी। जो लाल मिट्टी जो है वो लगभग संपूर्ण झारखंड में पाया जाता है। कौन कौन से क्षेत्र को छोड़कर, तो ये जो पाट प्रदेश है इसे छोड़कर, ये दामोदर नदी घाटी क्षेत्र है उसे छोड़कर, ये पूर्वी सिंहभूम का जो क्षेत्र है इसे छोड़कर, ये राजमहल ट्रैम्प जो राजमहल पहाड़ी का क्षेत्र है उसे छोड़कर, ठीक है, और ये कोडरमा और गिरिडीह के पठार को छोड़कर। आइए हम सभी देखते हैं लाल मिट्टी जो है वो 90% में पाई जाती है। ये पाट प्रदेश जो है, ये पाट क्षेत्र जो है इसमें लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। 90% भाग में जो है वो लाल मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, पाट क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। अगर हम मैप से देखें तो ये पाट क्षेत्र है, पाट क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। ये जो है ये दामोदर नदी घाटी क्षेत्र जो है इसमें बलुई मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और ये जो पूर्वी सिंहभूम का क्षेत्र है इसमें काली मिट्टी पाई जाती है, और ये राजमहल ट्रैप में काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, बच गया जलोढ़। तो जलोढ़ जो है वो कोडरमा गिरिडीह के पठार में, और ये हम सभी जानते हैं कि यहाँ ये जो है साहेबगंज और पाकुड़ के क्षेत्र में जो है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, मैप के द्वारा इसे आप समझ गए होंगे। आइए हम बात करते हैं इसे थोड़ा और डीप में। ठीक है, तो इसे थोड़ा और डीप में हम बात करते हैं। तो ये जो है लाल मिट्टी, इसका निर्माण ग्रेनाइट और नीच चट्टान के द्वारा हुआ है। ग्रेनाइट और नीच चट्टान के द्वारा। ठीक है, ग्रेनाइट और नीच चट्टान के द्वारा लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है। लाल मिट्टी का रंग जो है वो लाल होता है। ठीक है, लाल किस कारण होता है, तो लोहे के ऑक्साइड पाए जाने के कारण। लोहे के ऑक्साइड पाए जाने के कारण इसका रंग जो होता है वो लाल होता है। इस मिट्टी में जो है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। एग्जाम में पूछा जाता है कि लाल मिट्टी में कौन से पदार्थ की कमी होती है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं लाल मिट्टी में कौन से अनाज उपजाए जाते हैं, कौन सा अनाज का उपज होता है। तो इसमें गेहूं, तंबाकू और मोटे अनाज। मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब जो है वो मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये सब लाल मिट्टी में पाई जाती है। नेक्स्ट है काली मिट्टी। काली मिट्टी को हम कपासिया रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। कपासिया रेगुर मिट्टी, इसका निर्माण जो हुआ है वो बेसाल्टिक चट्टान जो होती है वो बेसाल्टिक लावा के अपक्षय एवं अपर्दन के कारण। यहाँ 2 टर्म आ रहा है। कौन सा टर्म, एक अपक्षय और अपर्दन। अपक्षय क्या होती है, अपक्षय होती है चट्टानों को टूट फूट कर जो मिट्टी वहीं रह जाती है उसे अपक्षय कहते हैं। चट्टानों को प्राकृतिक कारण से जो चट्टानें टूट फूट जाती है और चट्टान वहीं पे रहती है तो वो हमारा अपक्षय कहलाता है। अपर्दन क्या होता है, अपर्दन प्राकृतिक कारणों से जब चट्टानें टूट फूट जाती है और हवा या पानी के बहाव के कारण एक दूसरे जगह पे चली जाती है तो उसे हम
अपर्दन कहते हैं। तो इसका काली मिट्टी का निर्माण जो हुआ है वो बेसाल्टिक लावाज के अपक्षय एवं अपर्दन दोनों कारण से पूछा जाएगा एग्जाम में कि काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो अपक्षय एवं अपर्दन दोनों प्रक्रिया के दौरान इसका निर्माण होता है। ठीक है, इस मिट्टी में लोहा एवं एल्युमिनियम के टिटानिफेरस मैग्नाइट की उपलब्धता होती है, जिसके कारण इसका रंग काला होता है। लाल मिट्टी का रंग काले होने का कारण था लोहे का ऑक्साइड पाए जाने का कारण। ठीक है, अब ये काली मिट्टी है तो इसका जो काला रंग होने का कारण है वो है लोहा एवं एल्युमिनियम के टिटानिफेरस ऑक्साइड, टिटानिफेरस मैग्नाइट की उपस्थिति के कारण। ठीक है, लोहा एवं एल्युमिनियम के टिटानिफेरस मैग्नाइट की उपस्थिति के कारण इसका रंग काला होता है। ठीक है, लेटराइट मिट्टी। नेक्स्ट है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी जो है वो इसका निर्माण आर्द्र एवं शुष्क मौसम इसका निर्माण की जो प्रक्रिया है वो आर्द्र एवं शुष्क मौसम ये इरेगुलर आना चाहिए। ठीक है, एक बार आर्द्र शुष्क ऐसे पढ़ते पढ़ते जब आती है तो इसका निर्माण होता है। और इसके निर्माण का एक और प्रक्रिया है मृदा में अपक्षालन के कारण, लीचिंग प्रोसेस जिसे हम कहते हैं। ठीक है, लीचिंग प्रोसेस, मृदा में अपक्षालन के कारण लेटराइट मृदा का निर्माण होता है। और इसे एक बात और ध्यान में रखना होगा कि ये ऐसी जगह पर पाई जाती है जहाँ का जो औसत वर्षा होता है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है। तो हम सभी जानते हैं कि झारखंड में जो है वो सर्वाधिक वर्षा नेतरहाट के क्षेत्र में होता है। कहाँ पे होता है? नेतरहाट के क्षेत्र में। ठीक है, तो वहाँ पे ये पाया जाता है। और नेतरहाट लेटराइट मिट्टी हमने सब बताया मैप में आपको, तो वो पाट प्रदेश का ही नेतरहाट भाग है। ठीक है, तो ये पाया जाता है नेतरहाट के क्षेत्र में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। ठीक है, आइए हम आगे हम देखते हैं दो और जो बचा हुआ है उसे हम देखने का प्रयास करें। नेक्स्ट है बलुई मिट्टी। ठीक है, बलुई मिट्टी, इसका निर्माण अपक्षय एवं अपर्दन के कारण होता है। ठीक है, अपक्षय एवं अपर्दन की क्रिया के कारण इसका निर्माण होता है। यह मिट्टी जो है वो एक क्षेत्रीय मिट्टी के अंतर्गत इसे रखा जाता है। ठीक है, यह अनउपजाऊ मिट्टी है, इसमें जो है उपज की मात्रा जो है वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, बलुई मिट्टी में इसका जो विस्तार क्षेत्र है वो दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में यह पाया जाता है। ठीक है, ऐसा हमने मैप में भी बताया था। नेक्स्ट है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी यह एक नवीन मृदा है। ठीक है, इसका यह एक नवीन मृदा है। इसका निर्माण जो है वो नदियों द्वारा मलबों के निक्षेप के कारण होता है। नदी जो अपने गाद मलबे बहा कर लाती है और जो छोड़ देती है, निक्षेप कर देती है, निक्षेप मतलब होता है छोड़ना। ठीक है, निक्षेप जो कर देती है उसके द्वारा यह मिट्टी का निर्माण होता है। यह मिट्टी जो है वो बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, यह मिट्टी बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है और यह झारखंड के लगभग 2% भाग में पाया जाता है। लगभग 2%, बहुत ही यह कम झारखंड में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये जो सीरीज हमारा चल रहा है उसे आप जरूर पसंद करेंगे। ठीक है, अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक से शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टडी फॉर सक्सेस को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है।